Hello dear learners, welcome back to Vichitra. Today's current affairs is brought to you by Vichitra. So let us begin. आज का जो date है that is 5th of December and all the important articles are here as follows. पहला है PM welcomes Putin at airport in warm gesture, hails India Russia partnership. तो कल आप लोगों ने फोटो जरूर देखा होगा of PM Modi and President Putin एक साथ they are sitting in the car and PM President Putin has arrived in New Delhi and they click पिक्चर्स राइट. तो वो पिक्चर्स आप लोगों ने सबने देखा होगा, तो उसी के रिगार्डिंग है. एंड इंडो रशिया रिलेशनशिप के बारे में भी हमें आइडिया होना होगा, जिसमें थोड़ा हमें देखना होगा कि क्या क्या डिस्कशन होने वाले हैं, क्या आइडियाज हम ले सकते हैं. सेकेंड इज CCTOA. इट इज रिगार्डिंग द ट्राइब. इट इज ऐसा समझ सकते हैं, इट्स अ ग्रुप जो कि गवर्नमेंट के साथ टॉक्स पे है और एसटी रो. आपको पता होगा कि 6 कम्युनिटीज को यहाँ पे एसटी का स्टेटस दिया जाने वाला है, राइट. सो द एग्जिस्टिंग एसटी कम्युनिटीज दे आर नॉट हैप्पी, लाइक द बोडोस, द डिमासास, दे आर नॉट हैप्पी. एंड नॉट जस्ट देम, बल्कि और भी बड़े जो ट्राइब्स है, वी हैव इन द स्टेट एटलीस्ट वी हैव 29 ट्राइब्स which have been given the ST status. ठीक है, तो वो जो ग्रुप्स है दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज अल्टीमेटली देयर वुड बी डाइल्यूशन ऑफ द स्टेटस. बट यू नो ये डिस्कशन जो है ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनके साथ अभी चल रहा है. तो ये सेकेंड आर्टिकल है, आई थिंक pretty important from the exam perspective. And last is हम लोग ये आर्टिकल, मेरा ये जो आर्टिकल है इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ओके. लेकिन मैंने ये आर्टिकल को इसीलिए लिया बिकॉज इसमें आपको ढेर सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दिखेंगे जो कि मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने जिसके बारे में बात किया है. एंड उस आर्टिकल्स में, इसी आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स है जो आप लोग अपने आंसर में लिख सकते हो, वो एटलीस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा. तो आई वुड यूज इट एज अ फॉर्डर मटेरियल फॉर यू गाइस, ठीक है. सो दीज आर द 3 आर्टिकल्स. पहला ये आर्टिकल आपने पिक्चर जरूर देखा होगा इन योर फोन, और कल रात से सर्कुलेट हो रहा है. सो पीएम वेलकम्स पुतिन एट एयरपोर्ट इन वार्म जेस्चर्स, हेल्स इंडिया रशिया पार्टनरशिप. ठीक है, जब से यूक्रेन का युद्ध हुआ है उसके बाद से पुतिन का ये फर्स्ट विजिट है टू इंडिया. एंड एक प्राइवेट डिनर भी हुआ है एट पीएम मोदीज रेसिडेंस. एंड जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है ही मेट विद द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया. तो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर भी गए थे टू रशिया S-500 की परचेज की डील के लिए. ठीक है, S-500 जो है ये एडवांस फॉर्म ऑफ S-400 है. ऑब्वियसली उसका जो रेडियस है वो ज्यादा होगा. ठीक है, तो वो उसको हम परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे डील्स एंड टॉक्स जो है दे आर इन द मूव. ठीक है, ऑन द मूव, दे आर ऑन द मूव. तो यहाँ पे अगर आप देखें, इन अ स्पेशल जेस्चर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेलकम रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपॉन हिज अराइवल एट द फोर्स एयर स्टेशन ऑन पालम. ठीक है, ऑन थर्सडे इवनिंग अहेड ऑफ इंडिया रशिया एनुअल समिट शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे. तो आज से जो है जो इंडिया रशिया जो एनुअल समिट है वो शुरू होगा. एंड दिस इज मिस्टर पुतिन फर्स्ट विजिट आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर. और ये 23rd नंबर का इंडिया रशिया एनुअल समिट है जो आज से हैदराबाद हाउस में शुरू होगा, followed by press statements by Mr. Modi and Mr. Putin. Several members of Mr. Putin's official delegation reached New Delhi before his arrival. ठीक है, तो आप देख पाएंगे ये जो सारे डिग्निटरीज है वो मिस्टर पुतिन के अराइवल से पहले आ गए थे. रशियन डिफेंस मिनिस्टर आंद्रे बेलोसोव met डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन थर्सडे इवनिंग. ठीक है, तो ये पिक्चर जो अभी हमने देखा उसी की बात की जा रही है. Both ministers reiterated that bilateral partnership is rooted in mutual trust, shared principle of long-standing respect, long-standing respect, says the Ministry of Defense. Obviously, we share a very tight and a very long history with Russia. Even in the thickest of the moments and in the thinnest of the moments, both the nations have been backing each other up. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा strong friendship जो है ये हमारे रशिया जो है हमारे लिए, they have been our all-weather friend. ठीक है, Mr. Singh further underscores India's commitment to strengthening its indigenous defense manufacturing ecosystem under Atmanirbhar Bharat vision, highlighting new avenues for bilateral collaboration in advanced and niche technologies. मिनिस्ट्री से तो हम जो है जो एडवांस और नीच टेक्नोलॉजीज होती है ना, बहुत ही जो स्टेट ऑफ द आर्ट टाइप के जो आपके टेक्नोलॉजीज को बिल्ड करना होता है, तो उसमें क्या है
रशिया हमारा बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तेजस का जो हमारा हमने जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो भी बनाए हैं उसमें भी रशियन जो है इंजीनियरिंग जो है इसमें गया है, ठीक है। तो इन दैट सेंस हम जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है वो तब रशिया तब भी हमारा हेल्प करता है, ठीक है। मिस्टर सिंह emphasized that India aims at boosting both domestic capabilities and defense export. तो ये हमारा मेजर फोकस है। The Hindu had earlier reported that two sides are expected to sign a number of agreements on Friday, including one on mobility, जो कि that will indicate Russia's greater willingness to open its labor market for Indian blue collar वर्कर्स। तो इंडिया के जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं वो जाके रशिया में भी काम कर पाएंगे। तो ये मेन एजेंडा या फिर मेन फोकस यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग रशिया इंडिया रिलेशनशिप। अभी आज कल के न्यूज़पेपर में हमें बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगे, की डिटेल्स हम देख पाएंगे, तो उस समय वी विल हैव अ ग्रेटर डिस्कशन, ठीक है। Second is CCTOA. CCTOA is Coordination Committee of Tribal Organization Assam. ठीक है, CCTOA जो है they have hold talks with जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना उसके लिए जो है आप देख पाएंगे कि जो बड़े लीडर्स है, जैसे यहाँ पे आपको बोडो लीडर्स देखने को मिलेंगे, कार्बी लीडर्स देखने को मिलेंगे, देन मिक्सिंग लीडर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये उन्होंने जो है दे आर कोऑर्डिनेशन कमेटी है एसटी जो हमारे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है आसाम। नाउ ये हमारे श्री रणोज पेगू के साथ मिले हैं। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है देयर आर 3 मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा, श्री रणोज पेगू एंड श्री पीयूष हजारिका, ठीक है। तो ये तीनों जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है जिन्होंने ये आइडिया दिया। GOM हियर स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है दे वांट दे आर टॉकिंग विद CCTOA कि किस कैसे स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए, व्हाट आर देयर ओपिनियंस, ठीक है। ताकि जो है काफी पीसफुली जो है ये अगर जो स्टेटस डिलीनिएशन है वो थोड़ा पीसफुली हो। The Coordination Committee of Tribal Organizations (CCTOA) expressed reservation over certain points in the group of ministers report on granting ST status for 6 communities in a meeting during a meeting on Thursday, ठीक है। तो उन्होंने जो है कुछ पॉइंट्स पे उनको सर्टेन इश्यूज है, ठीक है, कुछ मेजर पॉइंट्स है जिन पे जो हमारे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है उनको मेजर इश्यूज है, ठीक है। बट ट्राइबल बॉडी ने ये भी कहा कि ये जो इश्यूज है ना इसको डाइल्यूट किया जा सकता है गवर्नमेंट के साथ, अगर हम कॉन्स्टेंटली अगर हम डायलॉग करें, बातें करें उनसे, तो ये जो इश्यूज है इनको रिजॉल्व किया जा सकता है। ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिपोर्ट, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिपोर्ट में यस उन्होंने ग्रीन लाइट दे दिया था कि जो 6 कम्युनिटीज है उनको एसटी स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसी जो रिपोर्ट पे जो CCTO है, जो ग्रुप है, जो कमेटी है, उसने क्या कहा है कि कुछ इंटरिम सजेशंस उन्होंने दिया है, कुछ ऑब्जेक्शंस भी उन्होंने रेज किए हैं, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन reiterated its concern that proposed changes could impact the rights of and benefits of the existing tribal groups who had earlier protested against the recommendation by burning copies of GOM report। तो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का जो रिपोर्ट है ना, तो ये क्या कर सकता है, ये अब अगर स्टेटस मिल जाता है तो डाइल्यूशन हो सकता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो राइट्स है ट्राइबल ग्रुप के वो घट सकता है। तो इसके कारण से जो भी आप देख पाएंगे बोडोलैंड रीजन में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, वो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का रिपोर्ट है उसको आग लगा दिया। ऑब्वियसली इट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन दैट दे आर शोइंग, ठीक है। तो उनको क्या क्या की ऑब्जेक्टिव है, पहला तो है दे वांट द अनडिवाइडेड ग्वालपारा रीजन टू बी केप्ट आउटसाइड, ठीक है। अनडिवाइडेड ग्वालपारा रीजन में जो हमारा ग्वालपारा का रीजन है वहां पे मेजरली जो है कोच राजवंशी जो है वहां पे रहता है। अब ये इनका मानना है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ओनली कि अगर जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तो कोच जो राजवंशी है अगर उनको एसटी का स्टेटस यहाँ पे मिल जाता है, जिसको यहाँ पे एसटी वी कहा जा रहा है या फिर एसटी वैली कहा जा रहा है, तो अगर यहाँ पे मिल जाता है तो यहाँ पे जो इंडिजिनस ट्राइबल मतलब obviously the coaches and Rajvanshis were also indigenous tribal communities, but the other existing tribal communities like the Rabhas and the Rabahajongs and the Boros, उनका जो राइट है वो डाइल्यूट हो जाएगा, ये डर है उधर में, ठीक है। तो ये की ऑब्जेक्शन है that was proposed that STV category should not be made। अभी फिलहाल के लिए there are only 2 categories, ST hills and ST plains। और अब जो नया कैटेगरी बनने वाला है दैट इज ST वैली, जिसमें यू नो टी ट्राइब्स आने वाले हैं, देन
होम्स आने वाला है, ताया होम्स आने वाला है, देन सुतियास आने वाले, एंड देन कोचराज बॉक्सीज भी आने वाले हैं, ठीक है। मोरान और मोटक के लिए इन्होंने कहा कि कुछ हमें स्टडीज और करने पड़ेंगे फर्दर, और आइडेंटिफिकेशन अच्छे से होना चाहिए मोरान्स एंड मोटक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्कशन होने वाला है, और इन्होंने कहा है कि एसटीवी का कैटेगरी जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो नौकरी है या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो बेनिफिट है उसमें मिलना चाहिए, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में ये एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिलेटेड बेनिफिट है वहां पे एसटीवी को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है, और साथ ही ऑर्गेनाइजेशन ने फर्दर डिमांड किया है कि अनडिवाइडेड ग्वालपारा रीजन जो है इसको एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अगर अगर उनको मिलता है तो ये जो बीटीसी और राभा हसोंग जो कम्युनिटीज है उनको उनके ट्राइबल राइट्स जो है वो डाइल्यूट हो जाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। तो ये है सीसीटीओ का टीओए का रिकमेंडेशन। अब हमें देखना होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है वो हमें थोड़ा समझना होगा, देखना होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे हमें पता चलेगा। सो अभी ऐसे मीटिंग जो है वो काफी चलते रहेंगे, एंड इनफैक्ट the Kamtapur region, जो erstwhile Kamtapur region and the Koch Rajbangshis ना, they are also protesting कि इतना धीमे धीमे क्यों हो रहा है काम। Morans and Motoks have been, continuously demanding for their status. तो अब गवर्नमेंट इज ऑन अ वेरी टाइट रोप, ठीक है। अगर दे कांट रिस्क राइट नाउ, ठीक है, दे कांट रिस्क राइट नाउ कि मतलब एक बड़ा अनस्टेबिलिटी वी कांट इनस्टेबिलिटी नॉट अनस्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी वी कांट रिस्क इन अ डेवलपिंग एंड अ वेरी फास्टली डेवलपिंग रीजन ऑफ द स्टेट, ठीक है। एंड देखना होगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से यहाँ पे क्या इनिशिएटिव्स लेती है, ठीक है, दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। एंड लास्ट न्यूज इज मोदी लेज ट्रेस ऑन नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी से सोनोवाल। तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या क्या मेजर जो बने हैं, ठीक है, आप लोग इसको एज अ फॉर्डर मटेरियल, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि फॉर्डर मटेरियल को रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा पहले, ठीक है। देखिए पहला है यहाँ पे रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पिछले 10 साल में, 2015 से लेकर 2025 तक। यहाँ पे ये इंसर्जेंट रीजन से रिसर्जेंट रीजन जो है ये बन चुका है। मेजर कनेक्टिविटी हुआ है, जैसे कि बोगीबिल ब्रिज 2018 में कंप्लीट हुआ, भैरवी साइरंग रेलवे 2025 में कंप्लीट हुआ। यहाँ पे जितने भी मेजर रूट है सबको ब्रॉड गेज बना दिया गया है, विच इज ब्रॉड गेज कनेक्टिविटी टू अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो है ना, नाहरलगुन तक जाता है, त्रिपुरा, ठीक है, अगरतला तक ट्रेन है, मणिपुर में भी ट्रेन जाता है आजकल, तो मिजोरम भैरवी साइरंग, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। 4 कैपिटल कनेक्टिविटी रेल प्रोजेक्ट जैसे नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम एंड मेघालय ये सब अंडर वे है, ठीक है। दिमापुर कोहिमा तक ट्रेन जाएगा 2028 तक, इट विल बी कंप्लीट। मणिपुर इम्फाल तक भी जाएगा, सिक्किम तक कनेक्टिविटी जाएगा, एंड मेघालय में भी फर्स्ट ट्रेन लाइन जो है ये बिछाया जाएगा, ये सब सब अंडर वे। और अखौरा अगरतला जो रेल लिंक है जो कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को कनेक्ट करता है, ये तो 2023 में इनॉग्रेट हो ही चुका था। इवन दो वी हैव अ सावर रिलेशनशिप, बट ये रेल लाइन जो अभी भी वर्क होता है। और 11,000 किलोमीटर का अपग्रेडेड नेशनल जो है, आपको स्ट्रेटेजिक हाईवे, नेशनल और स्ट्रेटेजिक हाईवे देखेंगे, जैसे कि शिलोंग नॉन्गस्टॉइन टूरा कॉरिडोर, ठीक है, नेपिटू हॉज 19 NH13 का प्रोजेक्ट है जो कि कोहिमा, ईटानगर और गैंगटॉक को कनेक्ट करता है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को ये कनेक्ट करेगा, ये 2025 में ऑलमोस्ट नियरिंग है कंप्लीशन का, ठीक है। तुरा, नॉन्गस्टॉइन एंड शिलोंग, खासी, गारो एंड जैंतिया हिल्स को कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रेटेजिक हाईवेज है वो भी यहाँ पे बनाए गए, ठीक है। एयर कनेक्टिविटी डबल हो गए हैं, 9 एयरपोर्ट से आज 19 एयरपोर्ट्स है, ठीक है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एयरपोर्ट है, जैसे पाक्योंग है, होलोंगी है, तिजू है, रुपसी है, ये अगरतला में है, ठीक है, उड़ान जो स्कीम के तहत। तिजू इज इन योर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और रुपसी असम में, अगरतला, ये सारे रीजन में न्यू हेलीपोर्ट्स ओपन हुए हैं, एरोड्रोम्स ओपन हुए हैं, तो ये कनेक्टिविटी को इंक्रीज करता है। He said that Northeast has moved from the margins of policymaking to a national priority, backed by major investment like Numaligarh biorefinery, right? पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट है नुमलीगढ़ में, हमने पढ़ा, और इसका कैपेसिटी भी ट्रिपल हो गया है। 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर
प्लांट है, टेस्ट फैसिलिटी है जागी रोड, ये 15 बिलियन चिप्स एनुअली क्रिएट करेगा, 27,000 जॉब्स यहाँ पे मिलेंगे। पीस अकॉर्ड्स हुए हैं बोरो के साथ 2020, ब्रू के साथ, एंड अदर 75% रिडक्शन ऑफ AFSPA, ओनली थ्री डिस्ट्रिक्ट्स इन असम करेंटली अंडर आफ्सपा। तो बहुत असम में तो ऑलमोस्ट 90% रिडक्शन है ऑफ आफ्सपा, जो आफ्सपा पुलिस स्टेशन है, लेकिन वहां पे तो है, मणिपुर में तो है, तो 75% रिडक्शन है आफ्सपा का। स्टेबिलिटी यहाँ पे आया। कल्चरल रिवाइवल भी हुआ है, जैसे कि भूपेन हजारिका का ऑनर्स ऑफ भूपेन हजारिका कॉइन्स भी मिंट हुए हैं। लचित बोरफुकन कमेमोरेशन ऑफ वीर लचित बोरफुकन एंड चौराइदेव मोइदाम को भी यहाँ पे रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है कि आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखेंगे, अपने आंसर में इसको लिखेंगे। ठीक है, स्पेशली GS3 GS4, आप नॉट GS4, GS3 GS1 में आप लोग इसको खास करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, GS3 में तो इसका सीधा सीधा ही आप लोग लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा आपका, देन कनेक्टिविटी में आ जाएगा, पोर्ट कनेक्टिविटी के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आप लोग इसको लिख सकते हैं, बहुत ही इजीली आप लोग लिख सकते हैं। GS1 में हाउ स्टेबिलिटी हैज कम, GS1 में इसको लिख सकते हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो आई थिंक we can end the session here. So with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, study hard, take care, and thank you.